होता है। मोक्ष वो होता है जब इंसान जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। अगर सनातन की बात करें तो सनातन में होता है मोक्ष वो होता है जब हम भगवान में समाहित हो जाए, भगवान के हृदय में मिल जाए और हमारा जन्म दोबारा ना हो किसी भी रूप में, चाहे जीव हो, किसी भी जानवर और इंसान के रूप में, उसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष के लिए को लेकर अलग अलग धर्मों में, मतों में सबका अलग अलग मत है। भारतीय दर्शन अनुसार जैसे चार्वाक का कहना है, चार्वाक की बातें ज़रूर होती हैं, जैसे जैन और बौद्ध और सनातन वेदों की बात होगी तो चार्वाक की भी बात जरूर होती है। चार्वाक ने कहा है कि इनको भौतिकवादी कहा जाता है और भौतिकवादी दर्शन, इनकी बातों को भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। भौतिकवादी दर्शन में क्या होता है कि आत्मा को अस्वीकार करते हैं, आत्मा को नहीं मानते और उनको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है, मस्ती से रहो, जैसे जिसको नोच खा सको खाओ, मतलब यही है, कोई कर्म वर्म नहीं होता, अच्छा कर्म बुरा कर्म कुछ नहीं होता है। ये भौतिकवादी लोगों का मत होता है। बस आप जहाँ भौतिकवादियों का यही मत रहता है कि जब तक आप जिंदा हैं, एक कहावत कही जाती है कि उधार लेकर घी पियो, ये चार्वाक का ही एक लाइन है। और ऐसे ही जैन जो है मोक्ष को कैवल्य कहता है और मोक्ष जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जीते जी भी प्राप्त हो जाती है, ये माना जाता है। जीते जी जो मोक्ष मिलती है उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, यानी जीवन से मुक्ति, और जो मोक्ष प्राप्त होता है उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति, और मरने के बाद जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जैन धर्म दोनों प्रकार के, यानी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों में विश्वास करता है कि दोनों जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। और बौद्ध जो है मोक्ष को निर्वाण कहता है, निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनके में भी मोक्ष जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जैसे बौद्ध और जैन में दो प्रकार के मोक्ष होते हैं, सेम वैसे ही वैदिक और उपनिषद अनुसार भी मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, यानी जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति, यानी सभी मोह से, सभी उससे सभी प्रकार के इंद्रियों को अपने कंट्रोल में जो कर लेता है वो लोग मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसे, और जीवन के बाद भी होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा।